हाय फ्रेंड्स। मैं शुभीर दास ओरुसाई एक्सेल एजुकेशन से आज पाइवर टेबल का पार्ट 2 आपको साथ मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग क्या सीखूंगा। चलिए देर ना करते हुए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन में जाके ही बात करता हूँ। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। आज जो हम लोग स्टडी करूंगा उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बात आपको साथ शेयर किया था। जैसे VLOOKUP का जो मीनिंग होता है, VLOOKUP का मीनिंग जो है वो है लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। ये आपको पता ही है। एंड देन रिटर्न द वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम। आपका हिसाब से जो कॉलम का रेंज देंगे उस हिसाब से टेबल जो है, टेबल किसको बोलता है ये आप लोग को देखा है फर्स्ट टेबल, फर्स्ट वीडियो में। तो उसी टेबल से आपको दिया हुआ जो रो एंड कॉलम का डाटा है वो फेच करके लेके आते। लेकिन आज जो है हम लोग एक बार फॉर्मूला को तरफ जा रहा हूँ। जैसे लुक्स फॉर ए वैल्यू इन लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल एंड देन रिटर्न ए वैल्यू ऑफ द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम स्पेसिफाई बाय डिफॉल्ट। द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड। आज जो हम लोग स्टडी करूंगा ये वाला, द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर सॉर्ट ना किया तो क्या होगा, सॉर्ट करके क्या होगा, हर चीज मैंने दिखाऊंगा। उसके बाद जो एग्जैक्ट मैच होता है, ठीक है। जैसे वैल्यू का, इसको पैरामीटर पढ़िए। ये जो सिंटेक्स है वैल्यू का, टेबल कॉलम, कॉलम इंडेक्स एरे, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का दो पार्ट है, ए ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, चलिए फॉर्मूला में चलता हूँ, समझ लेता हूँ अच्छा से। तो ए सीट को मैंने डिलीट करता हूँ। ठीक, राइट। अभी जो हमारा रिक्वायरमेंट है, देखिए ये डाटा जो है असेंडिंग टू डिसेंडिंग है, और ये है डिसेंडिंग टू असेंडिंग। असेंडिंग टू डिसेंडिंग, दैट मीन्स छोटा से बड़ा, और दूसरा होता है बड़ा से छोटा। तो हमारा अगर रिक्वायरमेंट ऐसे आ गया, जैसे सेकंड वाला, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ये सेकंड वाला है। तो सेकंड वाला जब आ जाएगा तो हमारा रिपोर्ट क्या आएगा, वन वाला जो है असेंडिंग टू डिसेंडिंग जो है, उसमें हम लोग को रिपोर्ट अगर बनाने बोला इस टाइप का डाटा देखे तो उस टाइम रिजल्ट क्या आएगा, वो मैंने इसमें एक व्यू देखा है। जैसे हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जो आपको डाटा पहले स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी हम लोग सेम रूल फॉलो करूंगा। हमारा जो डाटा है, एम्प्लॉय आईडी है, सेल्समैन है, टारगेट है। उसके बाद रिजल्ट जो है, रिजल्ट कहीं पे मैं इंसेंटिव 0 लिखा हूँ उसको मीनिंग बताऊंगा, इंसेंटिव 1 लिखा हूँ उसको भी मीनिंग बताऊंगा, और इंसेंटिव 2 जो लिखा हूँ उसको भी मीनिंग बताऊंगा। इंसेंटिव 1 जो है ये परफेक्ट रिजल्ट लेके आया, बट इंसेंटिव 0 जो है वो गलत लाया। इंसेंटिव 2 जो है वो भी कहीं कहीं सही लाया, कहीं कहीं गलत लाया। लेकिन जैसे 887, 887 1500 का बीच का फिगर है, ठीक है। तो उसमें परसेंटेज कितना दिया, 2%। दैट मीन्स ये भी रॉन्ग है, मतलब ये जो दो नंबर है ये भी 100% रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये डाटा सॉर्टेड नहीं है। इस टाइप का जब प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग क्या करो, चलिए पहले इसको समझ लेता हूँ। जैसे इजिकल टू भी लुकअप हम लोग को देना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू 29 कॉमा। हम लोग पहले करता क्या हूँ, दो नंबर, एक नंबर से मैंने रिजल्ट लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 2 कॉमा 0। ये जब लाया तो इसमें क्या हो रहा है, एनए आपको रिप्लाई दे रहा है। एनए का मतलब क्या है, एनए के मतलब मैच नहीं कर रहा है। जैसे 29,887,185 दिस इज ऑड फिगर, तो इसमें राउंड फिगर है, कहीं से मैच नहीं कर रहा है। तो मैच जब नहीं करेगा तो आपको रिजल्ट वो दे नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो गलती किया उसको हम लोग वन बाय वन समझूंगा। अभी जो करेक्ट रिपोर्ट है वो कैसे लाएंगे, इजिकल टू वैल्यू का, इसको फ्रीज करना है नहीं करना है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिलहाल इस पोजीशन में नहीं चाहिए इसलिए मैंने फ्रीज नहीं किया, कॉमा टेबल एरे इधर से आप दे सकते हैं, कॉमा 2 कॉमा 0। 0 क्यों दिया, 0 होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, और अप्रोक्सीमेट के लिए होगा 1। तो मेरा इधर जो है, इधर एग्जैक्ट मैच चाहिए, दैट मीन्स फॉल्स चाहिए। इसको कर सकते हैं, फॉल्स मीन्स 1। ये भी गलत है,
अभी ये जो गलत है, गलत का रीजन क्या है? गलत का रीजन यही है, जो हम लोग, एक मिनट, इसको डिलीट करता हूँ। जैसे इजिकल टू भीलू का, इसको 29 कॉमा, ये जो है, ये डाटा का नाम इंसेंटिव टेबल है, इसलिए इंसेंटिव आ गया। ठीक है। अगर इसको मैंने थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि रेंज लुकअप में मैं आपको वो चीज बताऊंगा। अभी फॉर्मूला में जाइए, मैनेजर में जाइए, ये जो इंसेंटिव टेबल है, इसको डिलीट कर दीजिए। ये भी इंसेंटिव है, इसको भी डिलीट करिए। ये जितना भी है सबको मैंने डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो डिस्टर्ब दे रहा है। जब जरूरत है उस टाइम मैंने उसको बारे में डिस्कशन करूँगा। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। फॉर्म क्लोज। ये जो है, पहले हम लोग गलत से सीखता हूँ, ठीक है। गलत कहाँ होता है वो, उसको पहले बाद में हम लोग रेक्टिफिकेशन सीखूंगा। तो वी लुकअप का वैल्यू ये हो गया, कॉमा, टेबल अरे, इसको फ्रीज करना मत भूलिए, कॉमा, 2 कॉमा 0, राइट। तो ये गलत आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 29, 892, 185, 887 ये कहीं पे नहीं है। ये क्या है ना, 10 अगर होगा, जिसका वैल्यू 10 होगा तो उसको 2 आएगा। अगर इसमें 10 आ जाएगा तो 2% आ गया। लेकिन फिगर तो 10 नहीं है, मेरा 29 है। तो नेक्स्ट में हम लोग चलता हूँ इंसेंटिव 1 से। इजिकल टू भीलू का, इसको सिलेक्ट करिए, उसके बाद इसको फ्रीज करिए, कॉमा, 2 कॉमा। अभी हम लोग करूँगा, एक देखिए, इसमें दो ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू होता है अगर वैल्यू जो है वो मैच करना है, सेम टू सेम, तो ही वो ट्रू आएगा, 0 नहीं तो अप्रोक्स, कॉमा। तो इसमें आपको 2% आ गया। चेक कर लीजिए, जैसे 29 का 2% दिया, मतलब ये जो है, अगर एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोक्स होगा, तो उसको जो लोएस्ट वैल्यू है उसके ऊपर जितना भी कंडीशन परसेंटेज दिया गया उसी को कंसिडर करेगा। जैसे 29 क्या है, 10 एंड 50 का बीच का वैल्यू है। तो 10 एंड 50 का जो है 2% एंड 5%, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2%, तो 2% कंसिडर। 892 कहाँ पे कंसिडर फॉल करता है? 500 से 1000। तो इसका कम जो है 13%, या 13% दिया, राइट। अभी देखिए, ये तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया, इसलिए मेरा रिजल्ट आ गया। अभी डिसेंडिंग में करता हूँ तो क्या रिजल्ट देता है वो देखता हूँ। इजिकल टू वैल्यू का, ये सेल, कॉमा, पेज, कॉमा, 2, अप्रोक्स दीजिए, क्योंकि कहीं कहीं परसेंटेज दिया, बट वो परसेंटेज भी गलत है। जैसे 29 का कोई परसेंटेज ही नहीं दिया, क्योंकि 29 का परसेंटेज दिया ही नहीं। दूसरा 892 कहाँ पे फॉल करता है? 1000 और 500 का बीच में। तो 1000 और 500 होगा तो 13% होना चाहिए। कितना दिया? 2%। दैट मीन्स ये भी गलत है। तो इसलिए मैं आप लोग को साथ ये वीडियो शेयर किया, जो इस टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम मिले, ठीक है, और ये टारगेट एंड इंसेंटिव इस टाइप का जब आएगा, तो इसको प्लीज असेंडिंग ऑर्डर में पहले सॉर्टिंग करिए, उसके बाद फॉर्मूला यूज करिए। अगर वैल्यू टू वैल्यू मैच कर रहा है तो 0 देंगे। अगर वैल्यू टू वैल्यू अप्रोक्स, नियरेस्ट या ज्यादा हो रहा है, जैसे ज्यादा का मतलब बोलता हूँ, जैसे हमारा इधर 1000 तक है, इसको मैंने 5000 करता हूँ, तो 5000 में क्या आएगा? 15% आएगा। ये 15% आएगा, है ना। तो जो 5000 तो इधर है ही नहीं, लेकिन 5000 के क्या देगा? जो लोएस्ट वैल्यू है वो वैल्यू आपको देगा, राइट। तो चलिए, दूसरा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में मिस किया था, तो उसको अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे हम लोग पहले वीडियो में देखा था, जो रो दे के कैसे आप लोग डाटा पुल कर सकते हो, अगर वो वर्टिकल है। अगर हॉरिजेंटल है तो क्या करेंगे? हॉरिजेंटल वाला शायद मैंने देखा ही नहीं, तो इसलिए एक बार हॉरिजेंटल का ही दो पार्ट देखा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें नंबर क्यों लिखा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। पहले वीलुकअप, वीलुकअप इसको फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि बेसिक हमारा एक ही है। क्योंकि ड्रैग नहीं करना है, अगर ड्रैग करना पड़ता है तो उसको 3 टाइम एक्सपोर्ट करना, क्योंकि अगर आपको ऐसे करके वर्टिकली लाना है तो आपको 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो F4 2 टाइम करेंगे। कोई फिक्स्ड वैल्यू के साथ होगा तो एक बार ही करना, ठीक है। तो टेबुलर है, टेबुलर है मैं इधर से दे रहा हूँ, इसको भी F4, कॉमा, कॉमा। अभी कॉलम नंबर से देना पड़ेगा। कॉलम नंबर मैंने यूज अभी कर रहा हूँ, एक वन टाइप का, दूसरा टाइप को भी दिखाऊंगा। तो ये जो कॉलम है, अभी बताइए, हमारा लुकअप वैल्यू क्या है? सेल्समैन का आईडी है,
और रिक्वायरमेंट क्या है? नेम। नेम चाहिए, पैन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, जोन एंड सेल्स चाहिए। अगर मैं इसमें इंटर कॉमा 2,0 करूं तो क्या रिजल्ट सही आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कलम जैसे ऐसे नहीं होगा। कलम ब्रैक ओपन ब्रैकेट उसको क्या है, डाटा चाहिए। ये जो है ना, कलम इंडेक्स नंबर चाहिए, रेफरेंस चाहिए। फिक्स्ड करिए, कॉमा, टेबल अरे इसको दीजिए, फ्रीज, कॉमा, कलम। कलम मैंने इसको दिया, इसको फ्रीज नहीं हुआ सही से, कॉमा, कलम इंडेक्स नंबर जो है, कलम वो सिलेक्ट नहीं हुआ, टेबल अरे। टेबल अरे आपको इधर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल ए। ए कलम, कलम पहले इसको दे दीजिए, ठीक है। इसको देने से क्या होगा, वो तो कलम 1 हो गया। तो हमारा जो डाटा है 2 नंबर से है, तो +1 करना पड़ेगा, कॉमा 0 करके आपको ये रिजल्ट आ जाएगा, कंट्रोल आर। ठीक है, जैसे सुनील कुमार, ये पैन नंबर आ गया, प्रोडक्ट टैबलेट 3 टैबलेट वेस्ट 28,000। ठीक है। अभी एक कलम का एक नंबर हो गया। जैसे इधर और भी कर सकता हूँ, जैसे भीलू का इसको सिलेक्ट करिए, F4, कॉमा, हमारा 2 नंबर कलम से इसको रिजल्ट चाहिए, तो कलम नंबर कहीं पे भी अब इसको सिलेक्ट करिए। सॉरी, टेबल एरे नहीं दिया, टेबल एरे पहले दीजिए, टेबल एरे A4, कॉमा। अभी हम लोग कलम्स द्वारा करूँगा, सीखूंगा। तो कलम्स में क्या करना पड़ेगा, ये दोनों हम लोग सिलेक्ट कर दिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें फिक्स करिए, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। देखिए वैसे ही आ गया आपका, कंट्रोल आर, सेम चीज आ गया। ये होता है कलम और ये होता है कलम्स। ये पार्ट 1 का एक पार्ट था, मेरे से छूट गया, एंड सॉरी फॉर दैट। तो मैं ये समझ कर चलूँ जो आप लोग ये समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और देखिए। दूसरा बात, अभी रेंज लुकअप में मैं ही जा रहा हूँ। रेंज लुकअप क्या होता है? रेंज लुकअप जैसे इसको मैंने एक नेमिंग रेंज दूंगा, जैसे टारगेट, ठीक, और इसका एक नेमिंग रेंज दूंगा, इसको जोन। बट एक चीज याद रखिए, ये कभी नंबर से चालू नहीं होगा। और नेम के बाद अगर कुछ आप जोड़ने चाहते हो, जैसे स्पेस दे दिया, स्पेस नॉट अलाउ, इसमें अंडर स्कोर दीजिए। 2 चीज याद रखिए, देने के बाद एंटर मारिए। तो जब आप सिलेक्ट करेंगे इसको, ये आपको दिखाई देगा टारगेट, और ये जो है इसको भी सिलेक्ट करेंगे जो। बट अभी आपको रिक्वायरमेंट है जो नहीं, मैं नाम चेंज करूंगा। तो जैसे इधर से करेंगे टारगेट, ऐसे करेंगे, तो आपको नहीं करने देगा, ये नेम चेंज नहीं करने देगा। तो करना क्या है, नेमिंग रेंज में जाएंगे, ठीक है। ये जो टारगेट है, ये न्यू है, एडिट है एंड डिलीट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर नया कोई नेमिंग रेंज देना है उसको कर सकता है। तो अभी तक हम लोग टारगेट टारगेट ए भी दिया था ना, तो इसको फालतू है, इसको हटा दीजिए। हमारे पास टारगेट एंड जोन है, तो 2 नेमिंग रेंज। नेमिंग रेंज क्यों देता हूँ, क्या मतलब है नेमिंग नेमिंग रेंज देने का? हम लोग जब वैल्यू का कोई फार्मूला यूज करता हूँ, तो पहले ही देता है वैल्यू का, उसके बाद लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू के बाद मांगता है आपसे टेबल एरे। अभी टेबल एरे जैसे मैंने सिलेक्शन किया था, वैसे मैं यार सिलेक्शन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा 2 टेबल एरे ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। वो एक नाम है जैसे टारगेट, दूसरा नाम है जोन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी देखिए असेंडिंग टू डिसेंडिंग है, और इसको सिलेक्शन भी मैं दिखाऊंगा, सिलेक्शन कैसे होता है। दोनों है, दोनों को अलग अलग दिखाऊंगा, और उसको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही दिखाऊंगा। राइट, इजिकल टू वी लुकअप। तो वी लुकअप इसको करिए। फ्रीज करना जरूरी है? नहीं भी है। अगर आप फ्रीज करे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना करे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा पास अभी जो रिपोर्ट आने वाला है, इसका बेस करके फ्रीज ना करे तो सही रहेगा। करेंगे तो आपको ये जो रो है, रो को फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। तो टेबल एरे, अभी टेबल एरे जो है, टेबल एरे मेरा जो ए टेबल से काम है, परफॉर्मेंस लाना है। तो मैंने क्या करूं, टारगेट बोल के एक, ये जो टारगेट बोल के एक मैंने बनाया था, ये हो गया ऑटोमेटिक। जैसे वो टारगेट आया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, और इसमें क्या है ना, फ्रीज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये होता है टाइम सेविंग वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क, कॉमा। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2 नंबर से, कॉमा। अगर मैंने 0 दिया, क्या रिजल्ट आएगा?
चलिए देख लेता हूं। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वैल्यू के साथ हमारा जो टेबुलर का वैल्यू है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वो नहीं आएगा। तो हमारा इधर जो है टू किया, इसको जगह में वन करिए। अभी समझे ना, जो वन एंड जीरो का क्या फर्क पड़ता है। जीरो होता है एग्जैक्ट, एक्चुअल। जैसे 45 तो 45 भी सर्च करेगा, वो 49 या 47 या 45.5 इसको मैच नहीं कर सकता है। एक्यूरेसी चाहिए, राइट। अभी देखिए एरिया को लाता हूँ, इजिकल टू वैल्यू का ये हो गया। आप जो टेबल एरे है, अगर ऐसे करके देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दे दिया, लेकिन कॉमा वैल्यू कब हो गया। टेबल टेबल एरे तो ओ नहीं है हमारा, टेबल एरे हमारा ए है ना। ऐसे करके भी दे सकते हैं आप। कॉमा टू, कॉमा एक्यूरेट चाहिए, मतलब नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट का जो पिन कोड है, जोन है, तो उसको लाने के लिए हमारा फॉर्मूला ही गलत दिया। क्यों? क्योंकि हमारा वैल्यू का भी 45 नहीं होगा, ये नॉर्थ होगा, जोन होगा। कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे आप ऐसे भी दे सकते हैं। कॉमा टू, कॉमा जीरो। अभी जीरो यूज करना पड़ेगा। क्यों? देखिए ये जीरो है, कहीं कहीं नहीं है। कहीं कहीं नहीं है बोले तो क्या, ये जो जोन है, जोन को जगह में क्या साउथ तो नहीं है, इसलिए साउथ को एन आए। तो हम लोग साउथ को दे दिया और वो जीरो जीरो आया। जीरो जीरो क्यों आया? उसका वैल्यू नहीं है। 700 87 कर दीजिए तो 87 आ जाएगा, ठीक। तो ये सिलेक्शन का दो जो पार्ट है, एक तो मैंने दिखाया टेबल रेंज सिलेक्ट करके, एक दिखाया मैंने आपको कॉलम से सिलेक्ट करने का। उसमें फायदा क्या होता है, इसका नीचे अगर जितना तक डाटा है उसको तो रिप्लाई देगा ही, हो रिपोर्ट देगा। लेकिन अगर ब्लैंक है, ब्लैंक प्लेस में कुछ नहीं है, बट आप तो सिलेक्शन दे दिया टेबल को, भाई कहीं से भी ला उसको। अब मुझे वो रिप्लाई जो है वो टेबल एरे से ही लाई है, तो टेबल एरे से दे दिया। अगर इसको आपने डिलीट करेंगे तो ये एन आएगा। एन क्यों आता है, उसको सॉल्यूशन क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। तो नाउ हम लोग जो डिस्कशन करूंगा अभी होता है क्या, इफ एरर। तो इफ एरर जो है, इफ एरर जो है उसको हम लोग सीखेंगे। इफ एरर के लिए ये जो टारगेट है इसको ले ले, तो कंट्रोल सी, क्योंकि डाटा तो चाहिए। इधर डाटा को रखता हूँ। जैसे परफॉर्मेंस है इजिकल टू वैल्यू का दिस, इसके लिए डाटा थोड़ा बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। जैसे मैंने 35 दिया, 60 दिया, 75 दिया, 90 दिया, ठीक है। और मेरा इसको डिलीट कर, अभी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस का हिसाब से कंट्रोल और इसको कंट्रोल भी कर दीजिए। अभी परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि रिजल्ट आपको जो है वो मैच कराना है, तो ये आएगा रिपोर्ट इजिकल टू वैल्यू का ये है, कॉमा टेबुलर है। मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ, कोई फर्क नहीं। कॉमा टू, कॉमा जीरो, एग्जैक्ट मैच कर। अभी तो आपको मैच करेगा, तो जो मैच करेगा तो आपको रिप्लाई देगा। ये ब्लैंक वेरी पोर क्यों दिया, ये ब्लैंक है इसलिए। अभी मैंने इसको 100 देता हूँ, एन आया, राइट। तो एन आया जब, तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करो, इसीलिए हम लोग क्या करूंगा इधर, इफ एरर, कॉमा। अगर इफ एरर का मतलब होता है अगर हमारा फॉर्मूला या लॉजिक में कहीं भी गलती है उसको ब्लैंक कर दो, या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए डेटा नॉट इन रेंज, इसको क्लोज करिए। अभी देखिए आपको क्या आएगा, डाटा नॉट रेंज दिया ना। तो ये होता है इफ एरर का एक ये छोटा छोटा फॉर्मूला है। आप लोग छोटा छोटा से ही पहले सीखिए, उसके बाद बड़ा जब फॉर्मूला यूज करूंगा उस टाइम आप लोग को प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ये सब चीज मैंने पहले आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को देखिए, वॉच करिए। कभी भी कोई कमी महसूस करते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाके विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद कमेंट्स करिए जे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें जैसे वेरी पुअर आएगा, अभी इसमें जीरो दो तो वेरी पुअर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका देखिए 35 हो गया, 90 हो गया, 26 25 देंगे तो नहीं आएगा। नॉट इन रेंज, नॉट इन रेंज है ना, क्योंकि ये उसको रेंज के अंदर नहीं है, राइट। ये इसका पार्ट नहीं है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको काट के ऊपर में रख सकते।
अभी डाटा नॉट रेंज क्यों किया पता है? इसका जो रेंज है हम लोग कैसे सिलेक्ट किया था? ये सिलेक्शन था ना, सिलेक्शन आई से था। तो आई से तो सिलेक्शन नहीं है। तो इसका जो है जे से है, जे से के तक, जे एन के, ये सिलेक्शन। VLOOKUP में ये आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि VLOOKUP का कभी अगर कॉलम इंसर्ट किया या डिलीट किया तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो एक्स लुकअप है ये सब इग्नोर करता है। एक्स लुकअप ऑफिस 365 में है। धीरे धीरे एडवांस जब जाऊंगा तब उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, बट नाम सुन के रखिए, एक्स लुकअप बोल के भी एक फॉर्मूला है। जैसे देखिए, एक्स लुकअप है ना, एक्स लुकअप ये फॉर्मूला है। तो उस टाइम हम लोग कंपैरिजन में दिखाऊंगा। जब भी लुकअप जो हम लोग सीखा और एक्स लुकअप जो सीख रहा हूँ उसमें क्या फर्क है, हम लोग एक्स लुकअप क्यों सीखें? क्योंकि हर चीज सीखने का पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको क्यों सीखूं, इसमें मेरा फायदा क्या है। तो ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे, MIS रिपोर्ट जब बनाएंगे, तो ये सब बहुत काम पे आएगा। इसीलिए इनिशियल से मैंने VLOOKUP का सीरीज चालू किया। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो डबल VLOOKUP के बारे में आएगा, इंडेक्स आएगा, मैच आएगा, इनडायरेक्ट फार्मूला के साथ VLOOKUP, ऑफसेट के साथ VLOOKUP। ये सब बहुत अच्छा अच्छा फार्मूला है जो आपको डायनेमिक घंटे का काम भी आपको 2 मिनट 3 मिनट में करा सकता है। अगर विश्वास नहीं होता है तो मेरे साथ थोड़ा पेशेंस रख के बैठिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है? तो आज मैंने ये वीडियो इधर ही खत्म करूंगा, क्योंकि दूसरा टॉपिक जो लेके आऊंगा उसको बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसीलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।